जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा मंगलवार 30 जून का शुक्राना सत्संग है और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी बार बार मैसेज देते हैं कि तू अपने पहले की जिंदगी को देख और अब की देख, तुझे मैंने कितना मजबूत बना दिया है। और ये बात बिल्कुल सही है गुरु जी, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब मैं अपने पीछे की लाइफ को देखती हूँ ना तो मैं बिल्कुल ही एक तरह से कहते हैं ना, कांप उठती हूँ कि मैं क्या थी, मैं कितना डरी हुई रहती थी, सहमी हुई रहती थी। हालात जैसे अब है उससे बदतर थे पहले, और पहले मैं बहुत डरी रहती थी। रिक्वेस्ट मतलब हाथ जोड़ना, गलती ना होने पर भी सॉरी बोलना, बार बार खुद को इतना ज्यादा नीचे कर देना कि शांति बनी रहे, बच्चों पे इफेक्ट ना पड़े। लेकिन अब गुरुजी कहते हैं कि कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है, अपने कर्मों को सुधारना है। जो गलतियां हो चुकी हैं या जो अतीत में हो चुका है वो मैं बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आगे तुझे और इंसल्ट नहीं होने दूंगा, ना तेरा आत्मसम्मान कम होने दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं संजय जी बार बार एक चीज ये सोचती हूँ कि गुरुजी जितने मैसेज भेजते हैं वो कितने सटीक होते हैं। अगर हमारे जीवन में दुख नहीं आता तो गुरुजी हमें कैसे जोड़ते। संगत जी, कितना सच है, ऐसा लगता है सामने कोई पिक्चर की स्टोरी चल रही है और जो रचयिता है वो हमारे गुरुजी हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें किस तरह से अपना किरदार निभाना है। बहुत शुक्राना मैं आपका करती हूँ। जो मेरे पीछे के हालात थे मैं उनको पीछे कहाँ छोड़ा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे अंदर एक डर था वो आपने बिल्कुल खत्म कर दिया, जीरो के बराबर कर दिया है। आप मुझे शान से जीना सिखा रहे हैं, आप मुझे मेरा मनोबल जो गिर जाता है उसको उठाते हैं गुरुजी। मैं शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा है जो आपका करूँ, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने मुझे सिमरन में लगाया, आपने मुझे शिव पुराण का महत्व बतवाया, आपने मुझे बताया कि जपजी साहब का क्या महत्व है गुरुजी। आपने कहा कि सुखमनी साहब लगाने से क्या होगा। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी। आपने कहा कि तेरे साथ तेरे जितने लोग जुड़े हुए उन सबका कल्याण तू करवा रही है। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं अपने परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से बहुत बहुत आपका शुक्राना करती हूँ जो आप निरंतर कल्याण कर रहे हैं, उनके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुजी। बहुत शुक्राना है गुरुजी, जितना आपने दिया उसका शुक्राना, जो मेरे हाथ से फिसल गया उसका शुक्राना, जिसके पीछे मैं भागती रही और मेरे हाथ ही नहीं आया उसका शुक्राना, जो आप मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन सोच के बैठे हैं गुरुजी, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आपके भेजे हुए मैसेज पर आंख बंद कर विश्वास करूं, लेकिन जो नेगेटिव मैसेज है आपने कहा है तेरे मन से अगर आवाज है तो उसको सुन, अगर नहीं आती है तो मत सुन, सिर्फ अपने कर्म चंगे रख और कुछ नहीं करना है, आपने किसी का दिल नहीं दुखाना है। आप कहते हैं मैंने तुझे कितना मजबूत बना दिया, उसका शुक्राना जरूर कर। बहुत बहुत शुक्राना। आप कहते हैं अब खुशियां गिना कर, जीवन में लोगों का भला कर, अपने व्यवहार को चंगा रख। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये सब समझाने के लिए कि अपने व्यवहार से और अपने कर्म साफ रख के संगत जी किसी के बारे में हम गलत ना सोचे, किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। क्योंकि अगर हम कर्म नहीं सुधारेंगे गुरु जी को अपने ऊपर लेने पड़ेंगे संगत जी हमारे कष्ट, और हम अपने प्यारे गुरु पिता को और कष्ट में नहीं देख सकते। पता नहीं कितने युगों युगों से वो कष्ट उठाते हुए आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप कहते हैं कि ध्यान से सुन, किसी के पीछे इतना भी मत भाग कि तेरी खुद की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए। आप कहते हैं कि जो लोग सच में तेरे हैं वो कभी तुझसे दूर नहीं जाएंगे, और जो लोग तुझसे दूर चले गए वो तेरे थे ही नहीं। आप कहते हैं कि मैंने तुझे किसी के पीछे रोने के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए भेजा है, इसलिए खुद का सम्मान कर, विश्वास रख, जो तेरा तुझसे दूर नहीं होगा तुझे मिलेगा। बहुत शुक्राना गुरुजी। अब कुछ चीज से मिलने की, किसी से पीछे भागने की, अपना आत्मसम्मान कम करके हमेशा दूसरों को खुश करने की ऐसी कोई इच्छा नहीं है गुरुजी।
आपने मुझे जिस जिम्मेदारी के लिए भेजा है, मैं अपना माँ का फर्ज निभा सकूं, मैं अपना बेटी होने का फर्ज निभा सकूं। गुरुजी प्लीज मुझे ऐसी दात दीजिएगा गुरुजी। बाकी जो रिश्ते मेरे से छूट गए हैं या छूटते जा रहे हैं गुरुजी, उचित होंगे तो आप मेरी लाइफ में दोबारा भेजेंगे, लेकिन अब कोई जिद नहीं है गुरुजी आपसे, क्योंकि उनका कार्मिक मेरे साथ आपने इतना ही लिखा हुआ था गुरुजी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, लेकिन मेरी वजह से जिन लोगों का दिल बहुत दुखा है, जिन लोगों के साथ मैंने गलत व्यवहार किया, मैं उनके लिए आपसे बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। मैं आगे अपने कर्म बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ गुरुजी। आप कहते हैं कि तुझ पर तांत्रिक क्रियाएं की जा रही है। गुरुजी तांत्रिक क्रियाएं ना होती तो आप मुझे ना जोड़ते। ब्लैक मैजिक तो बहुत किया गया है, जो ये वर्ड मैं पहले नहीं जानती थी, पिक्चरों में सुनती थी या स्टोरीज में पढ़ती थी, वो वास्तविकता में मैं देख रही हूँ गुरुजी। तो जब आप है तो मुझे किस चीज का डर है गुरुजी? आप काट रहे हैं, क्योंकि समय आने पर जैसे ही मेरे कर्म कटने शुरू हो जाएंगे, मेरे पर कृपा आप करना शुरू कर देंगे, और कृपा आप कर भी रहे हैं गुरुजी। आपने किसी चीज की कमी नहीं रखी, अच्छे से अच्छा तीनों टाइम खिला रहे हैं गुरुजी। आपने सर पे छत दे रखी है, हवा देते हैं आप गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। सांसें आपकी दी हुई हैं गुरुजी। आप बस बार बार कहते हैं कि तेरे घर में आकर तुझे कोई मार देना चाहता है, ध्यान से सुन, किसी के हाथ दिया हुआ मत खाइए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप कहते हैं अगर वो तेरे घर में गलती से आ जाए तो मंत्र जाप चला देना, बाकी आप खुद देख लेंगे। बहुत शुक्राना। आप मेरी तारीफ करते हैं गुरुजी की, तो एक अच्छी माँ है, एक अच्छी बेटी और अच्छी बहू है, और ये बात तुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। तेरे अंदर की सच्चाई अपने आप सबके सामने आ जाएगी। तू मुझ पर विश्वास बनाएगा, मैं ठीक कर दूंगा। किसी के लिए नेगेटिव भाव नहीं है, किसी ने मुझे समझा नहीं समझा गुरुजी, मुझे किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। मैं बात पहले भी कहती थी कि मैं कितना भी कर लूं, लेकिन मैं किसी के दिल में जगह नहीं बना सकती गुरुजी। हाँ, मुझे किसी को प्रमाण पत्र दिखाना है गुरुजी, क्योंकि मैं आपकी परीक्षा में पास हो गई, तो मेरे को तो इससे बड़ा प्रमाण पत्र कोई चाहिए ही नहीं गुरुजी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ अनंतम। मैं आपका शुक्राना कर करके थक जाऊंगी गुरुजी, शुक्रानों का अंत नहीं है। आप मेरे कैरियर की टेंशन लेते हैं, आप कहते हैं नौकरी नहीं लग रही है तो जाके शिव मंदिर में मत्था टेका। तो गुरुजी जब आप भेजेंगे मैं जरूर जाऊंगी। एक गलती के लिए आप मुझे बार बार समझाते हैं कि रोज अरदास करने के बाद फिर तू वही गलती करती है। संगत जी, ये संग थम हेडिंग थी, जो मैंने जब सुना तो मुझे समझ में आया कि बार बार एक ही चीज को लेकर हम अरदास करते हैं, क्योंकि वो पूरी नहीं हो रही है। मैं बार बार गुरुजी से एक ही चीज मांगे जा रही थी, गुरुजी प्लीज, गुरुजी प्लीज। तो गुरुजी कह रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अरदास कर दी, आपका काम खत्म हो गया, लेकिन आप बार बार उसी चीज को दोहराते रहोगे। संगत जी, अगर हम अपने बड़ों से भी बार बार एक चीज की जिद करें, मुझे ये दिला दो, लेकिन बड़े उस सत्संग में यही बताया कि बड़े भी पहले सोचेंगे कि ये चीज मेरे बच्चे के लिए ठीक है या नहीं, इससे उसको नुकसान तो नहीं होगा आगे जाके। तो वही गुरुजी मेरे साथ कर रहे हैं। गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं तुझे अगर कोई चीज नहीं दे रहा हूँ जिसकी तू जिद कर रही है, वो आगे जाकर इसका मतलब तेरे लिए अभी लाभकारी नहीं है, सुखकारी नहीं है, और जो तेरे कष्ट कट रहे हैं वो तेरे मैं कर्म कटवा रहा हूँ, और बहुत हल्के में कटवा रहा हूँ। तो कई बार चिल्ला उठती है, रो पड़ती है, अरदासें करती रहती है, बार बार एक ही चीज की मेरे से मांग करती है, अरे मेरे से मुझको मांग ले। गुरुजी से अगर हम खुद को गुरुजी को मांगना ना संगत जी, तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ नश्वर रिश्तों के पीछे मैं मांगे जा रही हूँ, भागे जा रही हूँ, गुरुजी से अरदासें करते गुरुजी प्लीज प्लीज। और गुरुजी ने कल देखिए मुझे कैसा जवाब दिया। तो मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो आप निरंतर ज्ञान भरे संदेश और सत्संग के माध्यम से हमें बताते हैं कि हमें अरदास करनी है और उसको भूल जाना है संगत जी, बार बार रिपीट नहीं करना है। गुरुजी मन में है हमारे, हर चीज समझते हैं, हर चीज सुन रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप मुझे कहते हैं कि क्या सोच रही है कि बर्थडे पर सत्संग की तैयारी अकेले कैसे करूंगी। गुरुजी कितना सच बोलते हैं, बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे घबराहट हो रही है कि मैं कैसे सब कुछ करूंगी। तो गुरुजी आप ही करवाएंगे, क्योंकि आप कहते हैं अरे पगली मैं तो हर सत्संग में हाजिर होता हूँ, फिर तू अकेली कैसे हो सकती है। चिंता ना कर, मैं खुद तेरे साथ काम करवाऊंगा। शुक्राना कर, इसको बाकियों के साथ भी शेयर कर दे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपका जन्मदिन गुरुजी, इससे बड़ी खुशी संगत फैमिली के लिए कोई नहीं है। आप सबके घरों में, सबके दिलों में रहते हैं गुरुजी, ये आपका बहुत एहसान है हम संगत फैमिली पर गुरुजी, और आप ही करवाएंगे अपने बर्थडे की तैयारी गुरुजी, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको उचित लगे। आपने मुझे सेवा भी दी है, मेरे को वो भी पूरी ईमानदारी से निभाना है गुरुजी, और वो आप ही करवाएंगे गुरुजी। मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मायके की तरफ से शुक्राना करती हूँ, जिसके लिए आपने मैसेज दिया कि मायके की परेशानियों को लेकर अंदर ही अंदर परेशान होना बंद कर दे, तेरे मायके की सारी परेशानियां मैं खत्म कर रहा हूँ, तो फिक्र करना छोड़ दे और कमेंट पे शुक्राना कर। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अनंतम शुक्राना करती हूँ। मायका भी आपको सरेंडर है, ससुराल भी आपको सरेंडर है।
मैं भी आपको सरेंडर हूँ, सब कुछ आपको सरेंडर है गुरुजी। मेरा परिवार, मेरी गृहस्थी, बच्चे सब आपको सरेंडर है। मायके ससुराल के हर एक रिश्ता आपको सरेंडर है गुरुजी। आप ही देखेंगे गुरुजी। पहले मैं हर एक के लिए कुछ ना कुछ मांगती रहती थी गुरुजी, प्लीज ये दे दीजिए प्लीज। अब सॉरी गुरुजी, बिल्कुल नहीं मांगना आपसे, सिर्फ आपका मंत्र जाप करना है, आपका शुक्राना करना है गुरुजी। यही दात आपसे चाहिए। आपसे मैं आपको मांगने की इतनी औकात रख सकूं गुरुजी, मुझे इतनी ताकत दीजिएगा। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और आपके बर्थडे पे सब बहुत खुश रहें। आपका आशीर्वाद हम सबके सर पर हमेशा बने रहे। संगत जी बहुत खुशियां मनाइए, जी भर के खुशियां मनाइए। सत्संग करवा सके तो ठीक, नहीं भी करवा सके तो गुरुजी कहते हैं जब मैं सत्संग करवाता हूँ तो आपके घर की निगेटिविटी को दूर करने के लिए करवाता हूँ। तो सत्संग करवा सके तब भी ठीक, नहीं तो गुरुजी के लिए केक जरूर लाइए, क्योंकि गुरुजी को केक बहुत पसंद है संगत जी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। हम सब गुरुजी का प्यार से बर्थडे मनाएं। गुरुजी आपका आशीर्वाद हमें दीजिए और मुझे प्लीज आज्ञा दीजिए मैं अपनी शुक्राना की सेवा की बढ़ सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले महाराज का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे महाराज, आपने अपने बच्चे को ये मौका दिया शुक्राना सत्संग शेयर कर पाए। जब मैं उनकी बंद करके भी सोच रही थी तो गुरु महाराज से अरदास कर रही थी, गुरु महाराज कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करूं, क्योंकि हमारे गुरु महाराज के में शुक्राने हैं संगत जी। जब हम शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए सोचते तो समझ नहीं आता कौन कौन से शुक्राने करें। तो महाराज का सबसे बड़ा शुक्राना यही है कि उन्होंने हमें चुना इस कर्म के अंदर। संगत जी, अगर गुरु महाराज ने हमें अपने साथ जोड़ लिया, हमने गुरु महाराज का स्वरूप भी अगर देख लिया ना, तो ये भी महाराज का एक अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी, जैसे आपसे भी बात कर रही थी मैं, गुरु महाराज ने कैसे अभी थॉट डाला कि सेवा के बारे में शुक्राना शेयर कर। संगत जी, ये बच्ची गुरु महाराज से सेवा के लिए जैसे बड़े मंदिर या फिर देवी मंदिर में सेवा के लिए अरदास कई बार गुरु महाराज से करते थे, तो गुरु महाराज का कई बार आंसर यही आता था, मतलब सामने कई बार ऐसी कोई पोस्ट या ऐसे सत्संग आ जाना कि तुम सेवा दी कोई लोड नहीं है। तो महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। फिर गुरु महाराज ने समझाया कैसे कि जो सेवा है, सेवा करने से पहले गुरु महाराज हमें सिखाते हैं कि अगर हम सेवा मांग रहे हैं तो क्या हम सेवा के लायक हैं। तो गुरु महाराज जो है हमें हाथ पकड़ के संगत जी कैसे सिखाते हैं। संगत जी, अगर हम वहाँ पे सेवा कर रहे हैं और हम घर पे जो है अगर हमारे किसी को नीड है तो वो सेवा भी गुरु महाराज कहते हैं कि वो सेवा नहीं लगेगी हमारी। तो महाराज ने संगत जी ऐसी बहुत सारी चीजें समझाई सत्संग के जरिए ही। संगत जी, महाराज को बच्ची अगर कुछ भी सेवा के लिए बोलती तो महाराज का कई बार ऐसे रिप्लाई आता कि सेवा सिर्फ सत्संग के जरिए सब महाराज ने समझाया। संगत जी, सेवा जो है सिर्फ यही नहीं है कि हम गुरु घर में जाके सेवा करें। जो सेवा होती है हमारी, हम अपनी तरफ से अगर किसी के साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं, हमारा बिहेव अच्छा है सबके लिए, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, वो भी हमारी सेवा है। हमें जो परमात्मा ने हमारे कर्म करने के लिए बोले, हम चाहे किसी भी फील्ड में काम करते हैं, अगर संगत जी हम उसको पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं ना, तो वो भी हमारी एक सेवा है। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं संगत जी, तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है। तो महाराज ने कैसे समझाया अपने बच्चे को कि अगर तुम कोई व्यक्ति उदास है या कोई मतलब नेगेटिव हो चुका है, अगर तुम उसको अपने 2 शब्दों से पॉजिटिव कर सकते हो, उसकी प्रेज करके, और उसका सांस जो है वो जा चुके हैं, अगर आप उसको
अपने शब्दों से पॉजिटिव कर देते हो तो वो भी एक सेवा है। तो महाराज ने जो ऐसा सब समझाया तो शुक्राना महाराज। तो जी फिर मैंने कभी गुरु महाराज से सेवा के लिए ज्यादा मतलब बात नहीं करी। एक दो बार जब बड़े मंदिर गए तो गुरु महाराज ने अपने आप ही जैसे मन में भाव डाला वहां नाम लिखवाने के लिए। तो संगत जी उसके बाद गुरु महाराज ने ऐसी कोई लीला रची कि हमारे साथ एक मतलब मेरे साथ एक आंटी नॉन में है तो उनको सेवा जैसे डुगरी मंदिर में मिल गई। तो शायद गुरु महाराज ने उनके मन में कैसा भी भाव डाला कि शायद उनके मन में ये भी आया हो कि वो अकेले जाते हैं तो मेरा साथ बन जाएगा। तो वो गुरु महाराज की ही लीला होती है संगत जी। तो महाराज ने इस बच्ची का भी इस चीज का भी जो है नाम वहां पे लिखवा दिया उस आंटी के थ्रू और महाराज ने डुगरी मंदिर में सेवा बख्शी। संगत जी ये देखो हमारे गुरु महाराज कैसे हमारे कर्म करवाते हैं, उनकी लीला को हम नहीं समझ पाते क्योंकि जैसे संगत जी हमने कई बार ओल्ड संगत के सत्संग में सुना है कि गुरु महाराज का जो दुनिया है वो बहुत अजीबोगरीब दुनिया है। सच में संगत जी हमें नहीं पता गुरु महाराज हमारा कल्याण कैसे करते हैं। संगत जी देखो जब हमारे आई कार्ड आए दोनों के बन के तो संगत जी उनका जो नेम था उसमें मेरी फोटो थी और मेरी फोटो के ऊपर उनका नेम था। और संगत जी उसके बाद फिर हमने बड़े मंदिर के लिए जैसे गुरु महाराज जी के समाधि दिवस के लिए भी हमने जब अपने नेम भेजे संगत जी वहां पे तो हमने नेम भी अलग अलग टाइम पे जैसे भेजे थे। तो वहां पे भी जब हम गए हमारे आई कार्ड हाथ में आए तो कब भी यही चीज थी कि हम दोनों का ही आपस में एक्सचेंज हुआ था कि मेरे जो आई कार्ड की फोटो लगी थी उनका नाम था और मेरे उनके नाम पे मेरी फोटो लगी हुई थी। तो महाराज का अनंतम शुक्राना है कि हमें नहीं पता कि उन्होंने हमारा कौन सा कर्म जो है इस तरह से वो काटा है या वो महाराज जानते हैं। संगत जी जब हम पहली बार डुगरी मंदिर में सेवा के लिए जा रहे थे तो हमें एंट्री भी नहीं दे रहे थे। तो उन आंटी के पास पुरानी जो है वो मोबाइल के अंदर वो पिक्चर थी तो एक सेवादार अंकल ने जैसे रोक लिया हमें वहां पे तो उन्होंने फोटो दिखाई पिछले जो मतलब बात जो आई थी वो सेवा के लिए क्योंकि आई कार्ड तो जो है वो वापस ले लेते जब तक हमारा पक्का नहीं बना होता। तो संगत जी फिर अंकल ने वो उनकी फोन पे देखा तो उन्होंने हम दोनों को जाने दिया। तो फिर अगली बार जब गए तो संगत जी इतनी बारिश थी और महाराज का अनंतम शुक्राना है कि उस दिन भी महाराज ने कैसे जो है हमें एंट्री दे दी। और क्योंकि मेरे साथ वाले जो आंटी थे उनका आई कार्ड जो है वो घर पे रह गया था तो महाराज ने बख्शिश करी और उन्होंने मोबाइल पे अपना जो है जो मैसेज उनका आंटी जी का आया हुआ था सेवा करने का और उस मैसेज को दिखा के उनको एंट्री मिल गई और मेरे पास तो आई कार्ड था ही। संगत जी महाराज के इतने शुक्राने हैं कि और भी प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें जब हम स्टार्टिंग में सेवा के लिए गए तो महाराज ने अपने आप ही पकड़ के जैसे हमें पता नहीं हमारे कौन कौन से कर्म काट रहे थे। तो अनंतम शुक्राना महाराज का। संगत जी इस बार जब गुरु महाराज ने बड़े मंदिर में समाधि दिवस की जो सेवा बख्शी थी उसमें भी मुझे ऐसे लग रहा कि गुरु महाराज आप ही आए थे दर्शन देने के लिए। संगत जी क्योंकि संगत जी महाराज ने जो सेवा दी थी जैसे क्लीनिंग की सेवा थी तो वहां पे एक आंटी हम 7 जने थे जो सेवा के लिए गए थे हमारे शहर से। संगत जी एक आंटी की सेवा जो है मेरे साथ थी और बाकी जो आंटी थी उनकी सेवा अलग जगह पे थी मतलब हमारे मंदिर के बाहर ही थी। जस्ट मतलब जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं जब हमें वहां से लंगर प्रसाद मिलता है वहां लेफ्ट साइड में टर्न करते हमारी जो क्लीनिंग की सेवा थी। तो संगत जी
महाराज ने उस दिन कैसे दर्शन दिए एक संगत के रूप में। संगत जी एक अंकल आए वहां पे, और वो संगत जी जो अंकल थे एकदम आके हमारे पास ही देखो आए। वो जो आंटी खड़े थे उनके पास पहले आए, फिर जब वो कोई बात कर रहे थे तो मैं भी थोड़ा सा आगे जाके उनसे पूछने लगी कि क्या प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने बताया मुझे कि उनकी फिंगर पे ना जैसे पट्टी बंधी हुई थी एक दो पे, और वो ऐसे ऐसे बात कर रहे थे कि देखो मैं तो वापस ही जा रहा था घर। पता नहीं संगत जी मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा कि क्या चोट, वो बोल रहे थे किस तरह से उनको चोट लगी, पता नहीं गिरे हैं क्या था। और वो बता रहे थे कि देखो इतना बड़ा घर जा रहा था और मुझे ये ऐसे चोट लग गई। और संगत जी वो अंकल जी ने फिर मुझे बताया कि ये देखो मेरी तो चप्पल भी टूट गई है। और चप्पल संगत जी उन्होंने कौन सी डाल रखी थी, लेडीज वाली चप्पल डाली हुई थी। और उन्होंने खुद ही बोला कि ये तो मेरी वाइफ की चप्पल है, अब वो मेरे को डांटेगी। मतलब इस तरह से ऐसे लग रहा था कि जैसे वो डर रहे हो कि अब घर में जाके हो सकता कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए चप्पल की वजह से, क्योंकि वो ऐसे अपने आप को मतलब फील कर रहे थे कि अब ये चप्पल टूट गई है और मुझे सुनना पड़ेगा अपनी वाइफ से। और संगत जी फिर वो अंकल कहने लगे कि भाई मेरे को यहाँ पे मिल जाता ना तो मेरे को छोड़ देता। कहने लगा कि मैं तो पैसे भी दे दूंगा, जो भी पैसे मांगेंगे, कोई गाड़ी मिल जाए। इतनी देर में फिर संगत जी वो अंकल जी मुझे अपना बैग खोल के दिखाने लगे। उसमें काफी सारे जैसे संगत जी उसमें 500 के नोट थे। और मैंने अंकल जी को बोला अंकल जी प्लीज आप इसको बंद कर लो बैग को। तो संगत जी फिर उसके बाद अंकल जी देखो गुरु महाराज की लीला देखो, जब हम वहां पे जाके खड़े हुए ना तो वहां पे ऑलरेडी एक चप्पल पड़ी हुई थी। तो संगत जी एक आंटी जी जो थे, क्योंकि उसके आगे जो है वॉशरूम थे काफी आगे, थोड़ा आगे जाके, और वो चप्पल भी जेंट्स चप्पल थी संगत जी, काफी टाइम से हमारे पास ही पड़ी हुई थी, लेकिन कोई वो किसी संगत की नहीं थी संगत जी। और उन अंकल के आने से पहले एक आंटी हमसे पूछ के वो डाल के चले गए। और मेरे मन में एकदम से ध्यान है, मैंने कहा अंकल जी आप अभी 2 मिनट वेट करो, अभी वो एक चप्पल का जोड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है और आप वो चप्पल डाल लेना। तो संगत जी इतने में फिर एक जो सेवादार आंटी थे वो हमारे लिए जैसे कुल्फी प्रसाद लेके आए कि आप लोग इधर धूप में खड़े हो, आप ये कुल्फी प्रसाद ले लो। संगत जी मैंने अपने वाला कुल्फी प्रसाद जो है अंकल जी खा नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको मतलब बोला कि नहीं अंकल आप प्लीज ले लो, आप खा लो। संगत जी जैसे मैंने उनको कुल्फी प्रसाद दिया, थोड़ी देर में वो जो सेवादार आंटी थे कुल्फी प्रसाद हमें देखे तो से थोड़ा आगे गए। तो फिर वो वापस आए तो उन्होंने अंकल ने उन आंटी जी को बोला कि आंटी आप मेरे नाम मतलब मेरे तरफ इशारा करते हुए बोला कि आप उनको कुल्फी प्रसाद दो, और क्योंकि इन्होंने अपनी कुल्फी में मेरे को दे दी है। तो उस संगत जी उसके बाद फिर वो जो आंटी थी जो 2 अभी मतलब थोड़ी देर पहले आई थी, तो वो जो आंटी थी वहां से निकली थी 2, उन्होंने कहीं और जैसे जाना था। तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया कि आंटी आपने कहाँ जाना, किस साइड जाना। तो मेरे मन में आया कि चलो अंकल को इनके पूछ लेती हूँ, कोई जा रहा है तो उनके साथ मतलब अगर ये चले जाए जहाँ तक उन्होंने जाना है। तो फिर जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया वो अंकल उसी साइड ही जा रहे थे। तो मैंने उनको बोला भी आप इनको साथ में लिफ्ट दे देना, तो आप इनको भी मतलब प्लीज ले जाना। तो संगत जी उसके बाद फिर वो आंटी जी उनके साथ चली गई जैसे। तो और उससे पहले संगत जी जाने से पहले वो अंकल जी मतलब एकदम से जैसे भावुक हो जाते हैं ना, कैसे मतलब रोने लग गए जैसे जब वो आंटी की अपनी बात कर रहे थे कि मतलब चप्पल के लिए मैं कोई बात नहीं, चप्पल तो उसको नहीं ले दूंगा, फिर क्या हो गया अगर टूट गई तो मेरे पास पैसे हैं, चप्पल की क्या बात, मैं ले दूंगा नहीं। और फिर वो एकदम से ना ऐसे बात करते करते रोने लग गए। मेरे जैसे शोल्डर पे उन्होंने सर रख के जैसे कि बाप रोता है ना बेटी के मतलब ऐसे करने पे मेरे को ऐसा फील हुआ और मेरे भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती वो उनका जो अंदर से जो फील हो रहा था मुझे। और संगत जी
फिर उन्होंने जाने से पहले मैंने उनको चुप कराया और फिर उन्होंने जैसे अंकल ले जाने से पहले मेरे पाँव भी छूने लगे। मैंने पीछे हट गई और मैंने कहा अंकल जी मुझे आपके पाँव छूने चाहिए, आप मेरे फादर के समान हैं। तो संगत जी जब मैं घर आई ना, मुझे ऐसे जब मैं बैठी गुरु महाराज के सामने तो मुझे, और संगत जी एक चीज और बताऊं कि उन अंकल की फेस जो था ना, वो उस टाइम तो जैसे कहते हैं ना कि गुरु महाराज हमारा माइंड जो है एकदम से वो ब्लॉक कर देते हैं। तो संगत जी उनका रंग भी ऐसे वाइट वाइट था और गुरु महाराज के कई स्वरूप हमने देखे जिनके ऊपर रेड कलर का लंबा सा तिलक लगा हुआ है। तो उन अंकल के भी ऐसे तिलक लगा हुआ था संगत जी। और जब वो अंकल ने हमने उनको चप्पल दी ना, तो अंकल चप्पल डाल के बड़े खुश हुए और वो कहने लगे कि देखो ये तो है भी मेरे साइज की, देखो मेरे को बिल्कुल फिट आई है। तो संगत जी जो टूटी हुई चप्पल थी वो अपने साथ लेके जाने वाले थे। तो फिर हमने उनको बोला कि जैसे अभी आप ये चप्पल इधर डस्टबिन पड़ा था उसमें डलवा दी हमने उनकी जो टूटी हुई चप्पल थी। तो संगत जी जाते हुए वो बहुत ब्लेसिंग दे के गए जैसे। और उस संगत जी जब मैं घर आई तो मुझे मतलब ऐसे उनका अंकल का फेस ऐसे लग रहा था कि वाकई वो जैसे गुरु महाराज का फेस हो, मतलब गोरे चिट्टे वो अंकल और रेड तिलक लगा हुआ था। बस ये फर्क था कि ऐसे लग रहा था जैसे कि वो हेयर जो थे उनके, मतलब वो तुम्हारे मतलब अगर गुरु महाराज के हेयर जैसे हो तो उस तरह के वाइट वाइट, तो वो ऐसे ही लगेंगे। तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो गुरु महाराज अंकल के रूप में आए थे संगत जी। क्योंकि जब हम बड़े मंदिर गए थे तो उससे पहले मेरे मन में ऐसा कुछ था, भाव था कि गुरु महाराज अपने गले लगाना, मतलब आपके साथ जैसे एक बाप बेटी का जो मतलब होता है ना कि बिना आप कैसे उनके साथ हम अपनी जो है दुख जो है शेयर कर पाए, आप मतलब इस तरह से कुछ फीलिंग आ रही थी मन में। तो महाराज ने जैसे वो मुझे दिखाया कि कैसे मेरे साथ वो शोल्डर, उन्होंने मेरी शोल्डर पे ऐसे मतलब सिर रखा अपना और रोने लगे। फिर तो महाराज का अनंतम शुक्राना है, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता गुरु महाराज जो है वो किस रूप में हमारे सामने आ जाए। मुझे नहीं पता वो गुरु महाराज ने उस दिन वो क्या ब्लेसिंग दी। ऐसे लगा कि जैसे वो मेरे हाथ से वो कुल्फी खा के गए हैं, पता नहीं कितने जो है वो मेरे कर्म महाराज ने उस दिन वो काटे हैं संगत जी। अनंतम शुक्राना सच में संगत जी, गुरु महाराज ने उस दिन बड़े मंदिर में जो सेवा फर्स्ट टाइम करवाई और जो आनंद आया उस सेवा में, संगत जी महाराज का अनंतम शुक्राना है। क्योंकि संगत जी वहाँ पे ना कुछ संगत आके खड़े होके जैसे कई बार लंगर खाना स्टार्ट कर रही थी, तो क्योंकि हमें ये ड्यूटी मिली थी कि यहाँ पे सामने किसी को खड़े होके लंगर प्रसाद नहीं खाने देना, क्योंकि संगत जी इस तरह से वो रोड जो है वो ब्लॉक हो जाती है, अगर एक दूसरे को देखा देखी संगत जो है वो खाना शुरू कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन भी महाराज ने बनाई, लेकिन ये हुआ कि उनको हाथ जोड़ के और आराम से प्यार से कैसे उनको मतलब मन में गुरु महाराज ने ये भाव डाला कि जो भी संगत है वो गुरु रूपी होती है, उनको प्यार से जैसे हमने वो मना किया और उन्होंने हमारी बात भी सुन ली। नहीं तो संगत जी कई बार हमारे मन में अहम आ जाता है या कुछ भी, हम ऊंची आवाज में उनको कई बार देखा है कि सेवादार जो है होते हैं वो संगत को ऊंची आवाज में जैसे गलत टोन में बोल रहे होते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि संगत के रूप में गुरु महाराज हमारे सामने आके हमारी परीक्षा लेने के लिए खड़े हो। संगत जी चाहे गुरु महाराज ना भी हो, लेकिन हमें जो गुरु महाराज ने सेवा दी है वो संगत के लिए है, हम संगत के लिए है। संगत जी अगर हमें सेवा मिलती है तो हमें नियमों के उसको निभाना चाहिए। और
नीवा होके अहम को त्याग करके हमें उनकी सहूलियत का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई उनसे गलती भी हो जाती है तो हमें ऊंची आवाज में उनके साथ बात नहीं करनी चाहिए। तो महाराज ने ये जो चीजें सिखाई है लाइफ के अंदर उतारी है, महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। महाराज ऐसी कृपा बनाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना, सबको अपनी ब्लेसिंग देना। महाराज कोई सत्संग करते में भूल हो गई हो तो माफ करना अपने बच्चे को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। महाराज अपना अगला सत्संग आपने ही आज की तरह करवाना है, आज्ञा दो महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।